नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरकाघाट में कल से नहीं खुलेंगे स्कूल, 41 शिक्षकों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद विभाग का फैसला। आईटीआई और तकनीकी संस्थानों में भी शुरू होंगी कक्षाएं, नहीं खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हिमाचल पहले स्थान पर, 24 में से मिले सर्वाधिक 21 अंक। आम आदमी पार्टी के हिमाचल कार्यालय का उद्घाटन, आपस में भिड़े कार्यकर्ता, पुलिस को करना पड़ा बचाव। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की पहली बैठक कल, वार्ड सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नौकरी का बेहतर मौका, 3 फरवरी को शाहपुर में होगा चयन। भवारना लंबागांव मार्ग पर टिप्पर में जा घुसी बाइक, क्रिकेट मैच खेलने जा रहे नाबालिग की मौत, एक की हालत गंभीर। सोमवार से कालका शिमला हेरिटेज रेलवे मार्ग पर दौड़ेंगी 2 और स्पेशल ट्रेन। शिमला में सड़क हादसा, गहरी खाई में जा गिरी कार, नवदंपति की मौत। नादौन में युवती ने फंदा लगाकर दे दी जान, बीएससी एग्रीकल्चर की कर रही थी पढ़ाई। अब खबरें विस्तार से। राज्य के समर क्लोजिंग स्कूलों में कल से छात्र स्कूल आएंगे, सरकाघाट के स्कूलों को छोड़कर। यहां पर शनिवार को 41 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। रविवार को भी यहां कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने यहां पर 7 फरवरी तक स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। समर स्कूलों में कल से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। समर क्लोजिंग स्कूलों में 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। स्कूलों के साथ आईटीआई और तकनीकी संस्थानों में भी नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जबकि कॉलेज 8 फरवरी से खुलेंगे। इसके साथ ही छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी फिलहाल बंद रहेंगे। स्कूलों में भले ही नियमित कक्षाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन शिक्षक किसी छात्र को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। वहीं छात्रों की हाजिरी भी स्कूलों में जरूरी नहीं होगी। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश को देश भर में प्रथम स्थान दिया गया है। प्रदेश को यह शीर्ष स्थान देश के विभिन्न राज्यों में किए गए तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के कार्यान्वयन के संबंध में यह तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया है। इस रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश का तुलनात्मक मूल्यांकन स्कोर कुल 24 में से सर्वाधिक 21 रहा है। आम आदमी पार्टी के हिमाचल कार्यालय का रविवार को शिमला में उद्घाटन हुआ। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के लिए शिमला आए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कार्यक्रम में 2.5 घंटा लेट पहुंचे। उनके आने से पहले पार्टी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। करीब 20 मिनट तक धक्का मुक्की का दौर चलता रहा। इसके बाद पुलिस के जवानों को बीच बचाव करना पड़ा, जिसके बाद मामला शांत हुआ। हिमाचल प्रदेश की 3,583 पंचायतों में चुनाव के बाद नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की कल पहली बैठक होनी है। बैठक के लिए आधे से ज्यादा कोरम पूरा होना जरूरी है। जिन पंचायतों में आधे से ज्यादा कोरम पूरा नहीं होगा, उन पंचायतों में बैठक नहीं होगी। चुनाव में चुनकर आए प्रधानों व उप प्रधानों को संबंधित एसडीएम की तरफ से शपथ दिलाई जा चुकी है, लेकिन चुनाव में चुनकर आए पंचायत वार्ड सदस्यों की शपथ होना बाकी है। इन पंचायत वार्ड सदस्यों को पंचायत के प्रधान पहली बैठक में शपथ दिलाएंगे। आईटीआई डिप्लोमा होल्डर युवाओं का गुजरात में नौकरी करने का ख्वाब पूरा होगा। विश्व की प्रतिष्ठित कंपनी सुजुकी मोटर्स युवाओं को नौकरी का अवसर देने जा रही है। आगामी 3 फरवरी को आईटीआई शाहपुर में कंपनी के प्रतिनिधि योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगे। डिप्लोमा होल्डर अपनी योग्यता के आधार पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार उत्तीर्ण कर गुजरात में नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अच्छी मेहनत ताने के साथ ही कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी और भविष्य में करियर बनाने के अपार अवसर भी मिलेंगे। आईटीआई में कंपनी 3 फरवरी को सुबह 9 बजे लिखित परीक्षा लेगी एवं इसमें चयनित युवाओं का इंटरव्यू इसी दिन दोपहर बाद होगा। कैंपस इंटरव्यू में 18 से 23 वर्ष की आयु वाले युवा भाग ले सकते हैं। ऐसे आईटीआई होल्डर्स जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, टनर, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, जनरल, टूल एंड डाई मेकर, पीपीओ, एमएमबी, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक और ऑटोमोबाइल सीओई आदि व्यवसायों में 1 या 2 वर्षीय कोर्स पास कर रखा हो, इस कैंपस साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। कंपनी चयनित युवाओं को 19,400 रुपए मासिक सीटीसी सैलरी के अलावा अन्य सुविधाएं भी देगी।
भवारना नंबागांव मार्ग पर छेंचड़ी के पास सड़क दुर्घटना में एक नाबालिग की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को गंभीर हालत में टांडा रेफर कर दिया गया। घटना रविवार सुबह 10 बजे के करीब की है, जब गांव के ही दो नाबालिग युवक क्रिकेट मैच खेलने के लिए बाइक पर शिवनगर की तरफ जा रहे थे कि उनकी बाइक छेंचड़ी में मुख्य सड़क मार्ग पर मुड़ रहे टिप्पर के बीच में जा घुसी। दोनों युवकों को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरा लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा एक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे युवक को गंभीर हालत में टांडा के लिए रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची भवारना पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे मार्ग पर सोमवार से 2 और स्पेशल ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएंगी। रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय ले लिया है। इन स्पेशल गाड़ियों के दौड़ने के बाद कालका शिमला रेलवे लाइन पर अब कुल 4 ट्रेनें दौड़ती हुई नजर आएंगी। स्पेशल ट्रेनों के चलने से कालका शिमला ट्रैक के रोमांचकारी सफर का आनंद पर्यटक उठा सकेंगे। बता दें कि कोविड-19 के बीच रेलवे बोर्ड की तरफ से कालका शिमला ट्रैक पर चलने वाली सभी गाड़ियों पर रोक लगा दी गई थी। लगभग 7 माह तक ट्रैक पर कोई भी ट्रेन नहीं चलाई गई थी, लेकिन शिमला में पर्यटन सीजन को देखते हुए और पर्यटकों की मांग पर रेलवे ट्रैक पर 2 स्पेशल गाड़ियां चलाई गई थी, जिसे यात्रियों का खूब रिस्पांस मिला था। ऐसे में अब पर्यटकों के रुझान को देखते हुए रेलवे की तरफ से 2 और स्पेशल ट्रेन ट्रैक पर चलाने को लेकर मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब ट्रैक पर यह ट्रेनें सोमवार से दौड़नी शुरू हो जाएंगी। शिमला के संकट मोचन के समीप एक कार के 500 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से नवदंपति की मौके पर ही मौत हो गई है। यह दंपति समर हिल शिमला का रहने वाला था। बता दें, दंपति की शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। दोनों शिमला से अंबाला की तरफ जा रहे थे कि संकट मोचन के समीप इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ओवर स्पीड की वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नादौन की जलाड़ी पंचायत में एक 23 वर्षीय युवती ने रविवार को अपने घर के कमरे में फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पता चलते ही परिजन उसे नादौन अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पंचायत प्रधान मंजीत कुमार मनी ने बताया, युवती BSc एग्रीकल्चर कर रही थी। युवती द्वारा की गई आत्महत्या की खबर मिलते ही पुलिस को सूचित कर दिया गया। SHO नीरज राणा ने बताया, खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन जारी है।